हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मेरी वीडियो का विषय है कि आफ्टर इंटरमीडिएट हम किन विषयों का चयन करें जिससे हमें यूपीएससी और एकेडमिक में खासकर हेल्प मिले। तो मेरी राय में बेहतर ये होगा कि अगर आप यूपीएससी लाइन में जाना चाहते हैं, यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप ह्यूमैनिटीज का चयन करें और ह्यूमैनिटीज के तहत खास करके जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं इनको अपने ग्रेजुएशन लेवल पर और इवन इंटरमीडिएट में भी इन्हीं सब्जेक्ट से आप इंटरमीडिएट को भी करें। चूँकि यूपीएससी में इस समय जो ट्रेंड में बदलाव हुआ है, तो ये देखने में आ रहा है कि आफ्टर ऑल यूपीएससी में जनरल स्टडी के 4 पेपर्स हो गए हैं और ये पेपर्स मोस्टली 80 to 90% दे आर बेस्ड ऑन सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। तो अगर आपको यूपीएससी और सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज में जाना है तो बेहतर ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप आफ्टर मैट्रिक इंटरमीडिएट में ह्यूमैनिटीज विंग का चयन करें और बीए लेवल पर भी आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें। इसके पीछे जहां आपको बाद में बेहतर होगा अगर आप एकेडमिक को भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है किसी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इनमें से किसी सब्जेक्ट से आगे चल करके एमए कर सकते हैं। तो इसमें एक पंथ दो काज वाली कंडीशन बनेगी और जो सब्जेक्ट जिससे आप मास्टर करेंगे वो बेहतर रहेगा कि आप उससे नेट और जेआरएफ जो है क्वालिफाई करके और एक आपको सपोर्ट भी मिलेगा और एकेडमिक और यूपीएससी में आप बैलेंस बना करके आगे चल सकते हैं। तो यहाँ हम आप देखें कि जैसा कि हम देखते हैं कि इस समय जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें जनरल स्टडी में सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप कॉमर्स विंग में जाते हैं या आप साइंस साइड को ऑप्ट करते हैं तो साइंस स्ट्रीम में और इवन कॉमर्स में यूपीएससी की अगर जब आप बाद में प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सिरे से फिर से सोशल साइंस की उन सारी ब्रांचेज पर ग्रास्प अपना बढ़ाने के लिए, कमांड करने के लिए आपको दोबारा से जो है सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको यूपीएससी और सिविल सर्विसेज को अपना कैरियर बनाना है या एकेडमिक को भी साथ साथ ले करके चलना है, तो मेरी ये एडवाइस है आपको कि आप बाकायदे इंटरमीडिएट से ही ह्यूमैनिटीज विंग को सिलेक्ट करें और इसके अलावा बाद में आप बीए की डिग्री लें विद सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। इससे आपके समय की बचत होगी। नहीं, आफ्टर ऑल अगर आप कॉमर्स विंग या साइंस विंग में जाते हैं तो जनरल स्टडी पर कमांड हासिल करने के लिए आपको फिर से एनसीईआरटी बुक्स एटसेट्रा जो सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब पर कमांड करने के लिए आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स फिर से पढ़ने होंगे। तो समय की बचत हो और हम थोड़ा टेंस फ्री रह सकें, टेंशन भी ना हो और आसानी से हम यूपीएससी और सिविल सर्विसेज का जो गोल है उसे अचीव कर सकें। तो अभी से जो बच्चे इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं या इंटरमीडिएट को में जाने का जिन्होंने प्लान किया है तो वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के साथ जो है इंटरमीडिएट करें और जो इंटरमीडिएट पास आउट हैं उनके लिए मेरी राय ये है कि वो ह्यूमैनिटीज में स्पेशली सोशल साइंस के सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड
पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट आप बेहतर समझें उनको ऑप्ट करें। इससे अराउंड 70 टू 80% प्रिपरेशन आपकी यूपीएससी की साथ-साथ बीए करते हुए होती रहेगी, और बाद में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो इन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट को अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं तो ऐसे में एमए भी आपका होगा, नेट जेआरएफ आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो आई थिंक 40 टू 50,000 पर मंथ जो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, तो जहाँ पीएचडी का वर्क आपका आगे बढ़ेगा, वहीं साथ ही साथ ये जो मंथली आपको जेआरएफ मिलेगा, इसकी हेल्प से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोचिंग की भी हेल्प ले सकते हैं और अपने करियर को जो है बूस्ट अप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बेहतर होगा कि आप सोशल साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको यूपीएससी में अपना करियर बनाना है या जिनको एकेडमिक फील्ड में जाना है। आई थिंक नेक्स्ट वीडियोज में मैं और आपको एडवाइस करूँगा कि किस तरह से नेट की प्रिपरेशन करें जिससे इजी गोइंग वे में आप नेट को बीट कर सकें और स्पेशली जेआरएफ आपको हासिल हो सके। ऑल द बेस्ट।